हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 88 और ये वर्कशीट है क्लास 4 के बच्चों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो वर्कशीट आती थी 3 to 5 ये कंपाइल वर्कशीट आती थी तीसरी से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए, अब वो आनी बंद हो गई है। इसके बदले में अब 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए अलग अलग वर्कशीट आ रही है। तो ये वर्कशीट क्लास 4 के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग उसकी पुस्तक रिमझिम को पढ़ेंगे। और आज विषय है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, मतलब ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। आज के दिन 15 अक्टूबर 2020 के दिन, मतलब हर साल 15 अक्टूबर को हम लोग वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस मनाते हैं। तो आज भी हमारे लिए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, इसको हम लोग मनाएंगे। और इससे रिलेटेड आपको एक कविता दी गई है, उस कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए और तब फिर इससे दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। कह रहा है, आओ सीखें हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। कह रहा है कि आओ हम सीखें कि हाथों को कैसे धोना है और कैसे सुखाना है। और अगर हाथ साफ रहेगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि साफ हाथ ही सेहत का खजाना है। अगर हाथ गंदे होंगे, हाथ पर कीटाणु होंगे, हाथ पर वायरस होंगे, जीवाणु होंगे, तो ये हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और अन्य वस्तुओं को भी यह दूषित करेंगे। इसलिए हाथों को साफ रखना बेहद आवश्यक है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। मैंने बताया था ना कि हाथों पर कीटाणु होते हैं, तो हाथ को धो करके हाथों से कीटाणुओं को दूर भगाना है। और हाथों के आगे और पीछे उंगलियों के बीचों बीच, मतलब कि आगे पीछे चारों तरफ से हाथों को धोना है। उंगलियों के बीचों बीच भी हाथों को धोना है। नाखूनों पर भी लगाएं साबुन, ले हाथों को पानी से सींच। और अपने नाखूनों पर भी साबुन को लगाइए और हाथों को पानी से सींचिए। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना है। तो 20 क्षण मतलब 20 सेकंड तक, ठीक ना। 20 सेकंड तक आप कम से कम हाथों को धोइए और इसी गाना को गुनगुनाइए। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम हाथ धोएंगे हम, मतलब कि अब हमें हाथ धोने का तरीका आ गया। हम हाथ कैसे धोएं इस चीज़ को सीख गए, अब हम हाथ धोएंगे। तो प्रतिदिन आपको हाथ धोना चाहिए। और आज के परिवेश में जब कोविड-19 महामारी चल रही है, तो हाथ धोना एक विशेष मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि हाथ धोने से बहुत हद तक आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आपको हाथ बिल्कुल धोना चाहिए। यह वर्कशीट हमें यही सीख देती है। यहाँ आपके लिए एक वर्ग पहेली दी गई है और आप इस वर्ग पहेली को देखिए। यहाँ दिया गया है वर्ग में हाथ धोने से संबंधित कुछ शब्द छिपे हुए हैं, जैसे साबुन। ऐसे और शब्द ढूंढकर लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से शब्द छिपे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पानी छिपा हुआ है, तो आप यहाँ पानी लिख लीजिए। ठीक, ये हो गया पानी। और उसके बाद है, यहाँ देखिए तो उंगली है, तो आप यहाँ उंगली भी लिख सकते हो। उंगली। उसके बाद है हाथ, जैसे कि ये आपका हो गया उंगली और उसके बाद यहाँ हाथ है, तो आप यहाँ लिख दो हाथ। हाथ हो गया। और फिर यहाँ है मग, तो आप मग यहाँ लिख सकते हैं, मग। तौलिया भी है, हथेली भी है, तो आप यहाँ तौलिया लिख दीजिए। तौलिया और हथेली, तो ये हो गए आपके कुछ शब्द। और इसमें एक और शब्द है, जैसे नल भी है, तो हमें इतना ही लिखने का जगह था, हमने इतना लिख दिया। नेक्स्ट है कि यह तो हुई साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इस वाक्य को पढ़िए। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। यहाँ भी एक हाथ धोना शब्द आ रहा है। और इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ना का दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा, इस अर्थ को लिखिए और इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए एक और वाक्य बनाइए।
तो चलिए इससे रिलेटेड हम वाक्य बनाते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए नीचे जो कुछ बातें दी गई हैं उसको हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो बच्चों, ये थी आपके लिए 15 अक्टूबर से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम मनाते हैं, मैंने शुरू में भी आपको बताया है। और कोविड-19 जैसी महामारी के समय में इस दिवस का महत्व और अधिक हो जाता है। और यहाँ आपके लिए कुछ अपेक्षित व्यवहार दिया गया है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि आप कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। अब प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 के आंसर को हमने लिखा है और चलिए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ है आपके लिए उत्तर 2, मतलब कि प्रश्न 2 का उत्तर। और हाथ धोकर पीछे पड़ना मुहावरे का अर्थ है जी जान से किसी काम में लग जाना। तो जैसे वह, यहाँ वाह लिखा गया है, यहाँ होगा वाह, ठीक ना। जैसे वह नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, तो ये मुहावरा हो गया हाथ धोकर पीछे पड़ना, मतलब जी जान से किसी काम में लग जाना। और इससे रिलेटेड वाक्य है नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, वह नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट। आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर सेंड करेंगे और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।